नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण चैप्टर जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण से लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग इसे देखेंगे और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में छत्रक यानी मशरूम किससे संबंध है? तो मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यीस्ट। यीस्ट क्या है? तो यीस्ट क्या है? तो यीस्ट एक कवक है। यह भी जो है कवक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, लाइकेन। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य है? तो ये किसके हैं? तो लाइकेन। तो हम लोग जानते हैं लाइकेन शैवाल और कवक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा है? तो प्रदूषक संकेतक पौधा है लाइकेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। तो जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या नहीं है, देख लेते हैं। कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना, यह है। समरूपता और तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के क्रम में रखना, यह भी है। जीवों के विकासीय परिवर्तन को दर्शाना, यह भी है। भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों का नाम दर्शाना, यह नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, वर्गीकरण विज्ञान यानी टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है? तो टेक्सोनोमी वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है, तो यह कैसी पद्धति है? यह द्विनाम पद्धति है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विनाम पद्धति। प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो यह सबसे छोटी इकाई होती है जाति। कौन सा? जाति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, कवकों का प्रयोग किया जाता है। तो कवकों का प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में, अल्कोहल निर्माण में और ब्रेड बनाने में, इन तीनों में किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पादप नहीं है? तो कीट भक्षी पादप नहीं है हॉर्न बट। हॉर्न बट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये जो तीनों है, घटपर्णी, वाटर बर्ड्स और ब्लेडर वर्ड्स, ये तीनों जो है कीट भक्षी पादप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस जीव विज्ञानी ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत किया था? तो वी टेकर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, जंतुओं तथा पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जंतुओं और पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या होती है? तो यह होती है वर्गीकी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है? तो अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस के द्वारा प्राप्त करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो मोनेरा जगत, ये कौन सा जीव इसमें शामिल नहीं है? कवक शामिल नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो विषाणु या शामिल ऑप्शन के अनुसार इसमें से किसी में शामिल नहीं किए जाते हैं। न प्रोस्टिस्टा में आता है, न मोनेरा में आता है, न प्रोटोजोआ में आता है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एम्बिफिया किस प्रकार के जीवों का समूह है? तो एम्बिफिया हम लोग जानते हैं किस प्रकार का, जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं उसे एम्बिफियन या एम्बिफिया जंतु कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा जीव कीट है? तो कौन सा जीव कीट है? तो देख लेते हैं। तारा मछली, यह जो है कीट नहीं है। आरा मछली, यह भी कीट नहीं। सिल्वर मछली, यह कीट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस संघ के जीव गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं? तो गलफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं मोलास्का संघ के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जीव अंडे देता है? तो वह स्तनधारी जो अंडा देता है तो वह कौन सा है? तो वह है प्लेटिपस, ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिपस। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा पक्षी है? तो हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? तो व्हाइट लेग हॉर्न यह किसकी किस्म है? यह कुक्कुट की किस्म है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लेटेरिया है? तो किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लेटेरिया है? तो यह ब्लेटेरिया नाम है तिलचट्टा का। किसका? तिलचट्टा का। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को सदैव एक समान रखता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? तो यह कौन सा जीवाणु होता है? यह जीवाणु सहजीवी होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन एक वास्तविक मीनी यानी मछली है? तो वास्तविक मछली इसमें से कौन है? तो यह है जेलीफिश। बाकी रजत फिश या क्रेफिश या कैटफिश यह वास्तविक मछली नहीं होती है। जेलीफिश वास्तव में एक मछली है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोनेरा जगत के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं। इस जगत के सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित है, बिल्कुल गलत। नीलहरित शैवाल इस जगत का उदाहरण है, यह सही है, आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर जीव और किस संघ में आता है? देख लेते हैं। एस्केरिस, तो यह आता है निमेटोडा में। किसमें? निमेटोडा में। मलेरिया परजीवी या प्रोटोजोवा, घरेलू मक्खी या ऑर्थोपोडा और गाय स्तनधारी में आता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो चमगादड़। चमगादड़ जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता है, यह स्तनपायी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो वह जानवर कौन सा है? तो कंगारू चूहा। कौन सा है? कंगारू चूहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वर्गीकी पदानुक्रम है? देख लेते हैं। तो इसका सही हो जाएगा जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। सबसे छोटा जाति और सबसे बड़ा जगत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है नेफेंथिस खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं कीट भक्षी पौधा कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मेघालय में। कहाँ? मेघालय के क्षेत्र में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं। सही सुलेमित अमरबेल तना परजीवी, बिल्कुल सही। चंदन जड़ परजीवी, ये भी सही। आर्किड अधिपादप, ये भी सही है। घटपर्णी जलोदभिद, ये गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है सांप के विष दंत किसका रूपांतरित रूप है? तो यह किसका रूपांतरित रूप होता है? यह जंभिका दंत का रूपांतरित रूप होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित पादपों में से कौन ग्रेमिनी कुल के संग में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है ग्रेमिनी कुल में? तो ऑप्शन के अनुसार नारियल जो है ग्रेमिनी में नहीं आता, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ा अकेशुरुकी है, तो सबसे बड़ा अकेशुरुकी कौन होता है? तो यह है स्विकवर्ड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुनेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो हम लोग जानते हैं यह उसके छाल से प्राप्त किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पादन को प्रतिस्थापित किया यानी रिप्लेस किया, वह क्या है? तो वह कौन सा है?
तो वह है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो किसका? तो ये डाइटम का। किसका? डाइटम का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्ग या संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो त्रिकोष्ठीय हृदय या उभयचर और सरीसृप में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर प्रश्न है, मिलान करना है जीव और संघ। देख लेते हैं। स्पंजिला या पोरीफोरा संघ का है। किसका? पोरीफोरा संघ में आता है। वही बात करें, हुक वार्म्स या नीमेडोटा संघ में आता है बिच्छू। तो बिच्छू आता है किसमें? तो बिच्छू आता है ऑर्थोपोडा में। किसमें आता है? जितने कीट होते हैं वह ऑर्थोपोडा संघ में आता है। और मूंगा जो मछली है वह आता है सिलेंट्रेटा में। किसमें? सिलेंट्रेटा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? सेट में भी ये क्वेश्चन आया था। तो यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है जीवाणु। कौन सा? जीवाणु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जगत या किन जगतों में केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं? तो किस जगत में केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं? तो यह होते हैं मोनेरा और प्रोस्टिटा में। मोनेरा और प्रोस्टिटा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों से अपना आहार प्राप्त करता है? तो कीटों से अपना आहार या घटपर्णी प्राप्त करता है। घटपर्णी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, एस्टेरियस यानी तारामीन, एकाइनस समुद्री अर्चिन, एंटीडॉन समुद्री लिली सभी जीव किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो सभी जीव हैं यह आते हैं इक्विनोडर्मेटा संघ में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आज का अंतिम प्रश्न है, साइकन यानी साइफा, स्पंजिला स्वच्छ जलीय स्पंज और यू स्पंजिया यानी बाथ स्पंज किस संघ में आते हैं? तो ये सारे जो है किस संघ में आते हैं? पोरीफोरा संघ में आते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ये था ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर से हम लोग 45 प्रश्न देखे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।